अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफशां का आशियाना। आज सुबह कितना खूबसूरत मंज़र है। सुबह होते ही इतना प्यारा लवली सा मौसम हो जाता है। नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैं गैलरी में आती हूँ, अपनी बैल्कनी में आती हूँ, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। इतना सुकून मिलता है कि मैं अपने रब से बातें करना शुरू करती हूँ। मैंने अपने अल्लाह से बातें करने के लिए कुछ बातें इस तरह से कही थी कि या अल्लाह, आज मैं तुझसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। मुझे पता है और यकीन है कि तू मेरी गुफ्तगू को सुनता है। मैं नहीं जानती कि मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, बस इस बात का यकीन है कि वो होगा, जो भी होगा वो अच्छा होगा। और मेरी हर मुश्किल को तू आसान कर दे मेरे मौला। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तू हमारी गैब से मदद फरमा, आमीन। जब मैं अपने अल्लाह से अपने लिए मदद मांगती हूँ और दुआ करती हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। आज बड़ा हेक्टिक डे था, यानी कि बहुत सारी सफाइयाँ थी, क्योंकि संडे का रूटीन है। संडे का रूटीन मेरा ऐसा होता है कि वीकेंड में मैं अपने घर की सफाई में लग जाती हूँ। पूरा हफ़्ता तो ऐसे ही बस सफाइयाँ होती रहती, लेकिन आज मैंने सोचा कि ग्रोसरी आने से पहले किचन और फ्रिज को निपटा दिया जाए। तो 1-2 दिन मुझे यूँ ही लग जाते हैं। किचन की तो खैर मैं बाद में सफाई करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैंने सुबह फजर में होते ही मैंने फ्रिज का स्विच ऑफ़ कर दिया था फ्रिज साफ़ करने के लिए। और फ्रिज मैंने साफ़ इस तरह से किया कि मेरा फ्रिज मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन मेरा काफ़ी हद तक साफ़ था, क्योंकि मैंने 15 दिन पहले ही इसको डीप क्लीनिंग की थी। तो आज मैं सिर्फ़ ऊपर जो भी है हल्का फुल्का वो मैं साफ़ कर लूँगी। मैंने इसे बंद कर दिया, बर्फ़ पिघल गई थी, फिर मैंने अच्छे तरीके से पूरा ऊपर का ये साफ़ कर लिया, जो कि आप देख सकते हैं कि कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। तो आप खाने पीने का सामान रखते हो, मेरा डेयरी का आइटम होता है, तो मुझे यहाँ पर रखना होता है, तो वो हमेशा फ़्रेश रहता है। फिर मैंने चाय का पानी चढ़ा दिया था, क्योंकि रूटीन ऐसा है कि काम के साथ साथ खाना भी पकाना है, नाश्ता भी तैयार करना है और सारे काम भी निपटाने हैं। बच्चों को मैंने आवाज़ दे दी थी तो उठा दिया था। तब तक मैंने बोला मैं फ्रिज निपटा लेती हूँ, जब तक ये लोग उठेंगे तो इनके लिए नाश्ता वगैरह सब तैयार करना है। अब मैं नीचे की क्लीनिंग करूँगी, इसको मैं सिर्फ समेट लूँगी थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मैं सफाई कर लूँगी। फ्रिज में अक्सर औक़ात हम लोग खाना वगैरह रखते हैं तो फ्रिज में बदबू सी हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि रोज़ाना फ्रिज को बहुत अच्छे से समेट लिया करें, साफ़ कर लिया करें, और कोशिश करें कि जो भी पानी वगैरह जमा हो या कुछ भी गंद वगैरह गिरता है तो वो फ़ौरन साफ़ कर लिया जाए, तो इतनी मेहनत नहीं लगती है। मैं भी अक्सर औक़ात यही करती हूँ कि मैं रोज़ाना के बिहाफ़ पे मैं अपने फ्रिज की नीटनेस का ख़याल रखती हूँ और समेटती रहती हूँ। जो पुराना होता है खाना वो मैं दे देती हूँ अपनी मासी को, या फिर ताज़ा भी पकता है तो मैं खैर कोशिश करती हूँ कि मैं इतना पकाऊँ कि कुछ बचे नहीं, और मासी को भी जो देना होता है वो हम दे देते हैं। और बाकी ये है कि कोशिश ये करती हूँ कि बस पूरा सूरा बने, क्योंकि महंगाई का भी दौर चल रहा है। ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए हमको खाना, और ताज़ा पका के खाना चाहिए। और अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप अपने मेड सर्वेंट वगैरह जो भी आपके घर पे काम करते हैं मुलाज़मीन, उनका ख़ास तौर पे ख़याल रखा करें। उन्हें ताज़ा खाना दे दिया करें पका कर रोज़ाना के बिहाफ़ पे, अगर आपको सही लगे तो। वरना महंगाई के दौर में तो वाकई में बहुत मुश्किल हो जाती है, किसी की भी मदद करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। अल्लाह हम सबको इतना अता करे कि हम सब की मदद करें। अच्छा, ये देखें मैंने बहुत अच्छे से ये साफ़ कर लिया, क्योंकि मुझे तो थोड़ा बहुत साफ़ करना था, हल्का साफ़ करना था। वैसे तो साफ़ ही था, लेकिन मैंने बोला चलो ये हटा कर और फिर मैं सारी चीज़ें फिर से समेट लेती हूँ। इस तरह से और ज़्यादा नीटनेस आ जाएगी और थोड़ा खुशबू भी आती है, थोड़ा साफ़ हो जाता है तो पॉजिटिविटी आने लगती है, और हर चीज़ बड़ी अच्छी फ्रेश लगती है, और कुछ भी मतलब कि गंदा नहीं लगता है। फिर मैंने बाहर से बहुत मट्टी हो जाती है। मेरा घर असल में ऊपर के फ्लोर पर है, तो बहुत ज़्यादा मट्टी आ रही होती है, तो मुझे रोज़ाना वैसे भी मुझे क्लीनिंग तो करनी होती है, सब मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन फ्रिज के ऊपर भी इतनी मट्टी की तह जम जाती है, तो मुझे ये रोज़ाना फिर साफ़ करना पड़ता है। तो आज मैंने सोचा कि इसको मैं मैक्स की जो मैं लिक्विड है, मैं उसको डाल के और फिर मैंने स्पंज से पूरा साफ़ किया, और फिर इसको गीले कपड़े से साफ़ करके फिर सूखे कपड़े से एकदम साफ़ कर दिया था, ताकि ये पूरा खुश्क हो जाए। तो माशाल्लाह से बहुत नीट एंड क्लीन हो गया था। और साथ साथ इसके पास की दीवार वगैरह ये भी मैंने साफ़ कर ली। ये बटरफ्लाइज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने दराज़ से मंगवाई थी और मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, अब जो
फ्रिज के दरवाज़े पे जितने भी ये थे ये सारे ये धो लूँगी बहुत अच्छे से। इसको साफ़ करके खुश करके हवा में भी सुखाऊँगी, क्योंकि आजकल धूप नहीं निकल रही है, मौसम बहुत मतलब बड़ा ज़बरदस्त सा है। तो फिर मैं इसे कपड़े से साफ़ कर लूँगी। चाय मैंने तैयार कर ली है, साथ साथ मैंने मसाला भी तैयार करके रखा है, क्योंकि इसके बाद फ़ौरन मुझे खाना भी पकाना है, क्योंकि काम तो चलते रहेंगे। और आज इतवार का दिन है, इतवार को सब थोड़ा लेट उठते हैं, मगर टाइम पे खाना पीना सब चाहिए होता है। घर पूरा मेरा फैला हुआ है, जो कि सब सफाई वगैरह करनी है। मैंने फ्रिज साफ़ कर लिया था, नाश्ता निपटा लिया। अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, ताकि जल्दी जल्दी मैं किचन भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि किचन की भी एग्जॉस्ट वगैरह ये सब मुझे निकाल के साफ़ करना था। सबसे बड़ा काम मेरा तो ये होता है कि महीने में एक बार जब एग्जॉस्ट को निकालते हैं तो इतना चिकना हो रहा होता है, उसकी भी सफाई करनी होती है। क्योंकि हम खाना वगैरह पकाते हैं, जहाँ हम खाना पकाते हैं वहाँ पर सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम सफाई का ख़्याल नहीं रखेंगे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे, तो हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है। आज मैंने सोचा कि गोश्त रखा हुआ था, मैंने रात को बॉईल करके इसे रख दिया था, तो मुझे इतना फटाफट ये बन गया। और मैंने सोचा कि सालन बना लूँ शोरबे वाला, आलू गोश्त आलू का सालन बना लूँ, आलू गोश्त बना लूँ चावल के साथ। और कुछ रोटियां मैंने बना ली थी, ताकि ये मेरा रात तक चलता रहे, दोपहर में भी हो जाए और रात में भी हो जाए। खैर, ये तो ज़िंदगी चलती रहेगी, ज़िंदगी का पहिया चलता रहता है। काम काम काम, दिन रात करें हम काम, जब काम से थक जाएं तो खूब करें आराम, आराम का है नाम, अफशा का आशियाना। फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, 1-1.5 घंटा मैं थोड़ा आराम करी। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला चलो तुम्हारी मूड फ्रेश करते हैं, तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए मैं पार्क लेकर चलता हूँ, क्योंकि मैं आज सुबह वॉक करने के लिए नहीं गई थी। तो शाम में उन्होंने बोला चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। थोड़ी देर के लिए पार्क में मैं बैठ गई थी, और इतना प्यारा मौसम हो रहा था, इतना हसीन मौसम। देखें काली घटाएँ छाई हुई हैं, बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। बस मैंने हल्की फुल्की चहलकदमी की वहाँ पर, और जाकर हम लोग बेंच पे बैठ गए और बहुत सारी बातें की। तकरीबन 1-1.5 घंटा मैं यहाँ पर थी, और मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के हमने एक दूसरे से बहुत सारी बातें की, क्योंकि घर पे सारा दिन काम 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 करने के साथ साथ इतना टाइम मिलता नहीं है। ये थोड़ा सा ही वक्त था जो अपने हस्बैंड के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे परिंदे इतने प्यारे मुझे लग रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड को ये बोला, ये मुझे परिंदे बहुत प्यारे लगते हैं, पता नहीं क्यों मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है। फिर हम लोग निकल गए थे, तो जैसे हम लोग रास्ते से आ रहे थे तो मिलेनियम के पास एक स्क्वायर वन मॉल खुला है। मैं सोचा कि आपको एक झलक दिखा दूं इसकी। हस्बैंड मना कर रहे थे कि लेट हो गया है, मगरिब का टाइम हो रहा है, घर चलो। तो फिर मैंने बोला नहीं, एक झलक दिखा देती हूँ, मुझे कोई शॉपिंग वगैरह नहीं करनी, बस एक झलक अपने व्यूवर्स को मैं दिखा दूँ। ये बहुत अच्छा मॉल मुझे लगा। इंशाल्लाह एक दिन आएंगे, यहाँ पर शॉपिंग भी करेंगे, और आपको ये पूरा मैं फिर तरीके से दिखाऊँगी। फिर हम लोग यहाँ से घर पे आ गए थे, और बिस्किट्स और चाय की बहुत तलब हो रही थी। चाय बनाई बेटी ने, और फिर बिस्किट के साथ हमने एंजॉय किया, चाय बिस्किट खाया, केक रस्क लेकर आई थी। और फिर साथ ही साथ मेरी एडिटिंग भी चल रही थी, तो एडिटिंग मैंने बेटी को बोल दिया था कि तुम एडिटिंग जब तक करो, तो फिर ये सारे मसले तो चलते रहेंगे इंशाल्लाह। चलें, खूब खूब दुआओं में याद रखना। आज बहुत हेक्टिक डे था, थकन भी बहुत लग रही है। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।